फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है और आंकड़े जो हैं वो कई तरह के आंकड़े हैं जो हम लोग साझा कर रहे हैं। ये देखिए सामने आ गया कि गुड स्टॉक्स फॉर दी फेस्टिव सीज़न। यहाँ पे ग्रेविटा इंडिया की बात करते हैं शुरुआत से सर। तो सबसे पहला स्टॉक ये है, आपने इसको क्यों चुना कि आपके हिसाब से जो ये स्टॉक्स है 5 जो ये फेस्टिव सीज़न के लिहाज से बेहतर हो सकते हैं? सबसे पहले ग्रेविटा की बात करें तो? ग्रेविटा देखिए, मैंने आप ही के चैनल पर कई बार इसको रिकमेंड किया है 400 के लेवल से, 500 के लेवल से, और हर बार मैं इसको बोलता हूँ। पिछले हफ्ते भी हमने आपके आपके चैनल पर एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बैटरी लिथियम बैटरी बनाती है, बहुत ज्यादा बैटरी रिसाइकल में है, साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपना प्लांट स्टार्ट किया है, तो फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। अब देखिए जैसे फेस्टिवल सीजन आएगा तो उसमें जो अननोन जो कंपनीज हैं, देखिए अपोलो टायर के बारे में सबको पता है, एमआरएफ के बारे में सबको पता है, सीएट के बारे में सबको पता है, बैटरीज में आप जाइएगा तो एक्साइड बैटरी सबको पता है। कुछ ऐसी कंपनियां जो हिडन जेम्स हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, मुझे लगता है वो एक कंपनी में से है ग्रेविटा। इसलिए मैंने ये चुना है कि अगर कार की बिक्री होती है या अगर ऑटो सेल्स नंबर अच्छे आते हैं, अगर वो बिकेगा क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है, तो मुझे लगता है इन कंपनियों की डिमांड भी बढ़ेगी, और रिसाइकल में है तो मुझे लगता है और ज्यादा असर होगा इनका। इसके लेवल कहाँ जाते हुए दिख रहे हैं आने वाले दिनों में? मुझे लगता है हर्ष, ये कंपनी 1,200 1,300 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिसंबर तक ये कंपनी आने चाहिए। मुझे इसके नंबर्स भी अभी आने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर्स दिए थे पिछले क्वार्टर में, तो मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर एंड मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव हो रहा है। इस वजह से मुझे लग रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल भी, और सबसे बड़ी बात वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। आप देखिएगा जो पीयर ग्रुप इनके हैं उनका वैल्यूएशन जो है 40-50 के पीई पर है, बट अभी भी ये कंपनी करीब करीब 25 के पीई पे ट्रेड कर रही है। इसलिए ये इसके जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले समय में 1200 1250 का भाव दिखा सकती है दिवाली के आसपास तक। 52 वीक हाई से भी आगे जाएगा, 1300 के लेवल आप सर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद टाटा मोटर्स की बात करते हैं, आपने टाटा मोटर्स को भी चुना है सर, और अभी इसके 52 वीक हाई टाटा की बात करें मोटर्स तो ने 677 है और 52 वीक लो जो है 375 है सर। क्या मानना है आपका? टाटा मोटर में आप देखिए, टाटा मोटर बहुत दिनों के बाद 640 का लेवल ब्रेक किया इसने, और अभी जो फेस्टिवल सीजन जो आ रहे हैं, आप देखिए जो पिछला अभी बीता पिछले मंथ का जो इनका सेल्स नंबर्स आए थे, मुझे लगता है वो काफी प्रॉमिसिंग था। अब उसका असर ये दिख रहा है कि फित्र बीतने के बाद जो अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, त्योहार हमारा, मुझे लग रहा है इसमें इनकी बुकिंग काफी अच्छी होने वाली है। मैंने जो आसपास जो हमारे शोरूम्स हैं वहां पे जो पता किया, आप बिलीव नहीं करोगे, दिवाली तक बुकिंग इतनी ज्यादा है कि इनके पास अभी इन लोगों ने अभी बुकिंग लेना भी बंद किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है उसका असर ये होगा, प्राइस में दिखेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक जो है 700 750 का लेवल भी दिखा सकता है। 750 का, तो मतलब सर जो भी अभी इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐड ऑन करते रहना चाहिए धीरे धीरे डिप्स में ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही टाइम है हर्ष, क्योंकि बहुत दिनों के बाद टाटा मोटर ने ब्रेकआउट दिया है। और लिटरली मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अगल बगल किसी भी शोरूम में जाइए, बुकिंग इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है कि उसका असर आने वाले जो क्वार्टर के बैलेंस शीट में दिखेगा और स्टॉक की प्राइस में भी दिखेगा। बिल्कुल साफ तौर पर इलेक्ट्रिक तो इन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन सीएनजी को लेकर भी कंपनी बहुत एग्रेसिव मोड पर काम कर रही है, जिसका असर हम लोग आगे तो कई वेरिएंट हमारे सामने लॉन्च हुए हैं जिसमें ज़बरदस्त मांग दिख रही है। ठीक है सर, अगला जो स्टॉक है आपने वो पीवीआर को चुना है। ऐसा क्यों सर, पीवीआर को क्यों? पीवीआर, अभी आप देखिए एक इनकी नई स्कीम आ रही है, 699 में आपको ये पूरे मंथ का मेंबरशिप दे रहे हैं, राइट। अब आपका इन्होंने एक पासपोर्ट बना दिया 700 रुपए में, 700 रुपए में आप 10 मूवी देख सकते हो। इससे बेटर ऑफर आपको और क्या चाहिए? मुझे लगता है कि इस हिसाब से पीवीआर, जिस हिसाब से अभी अभी जैसे एक दो पिक्चरें बड़ी बैनर की आने वाली हैं, मुझे लगता है उनका असर दिखेगा। और मुझे लगता है ये जो त्योहारी सीजन है, इसमें जो इन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, 700 रुपए में 10 पिक्चरें जो एक महीने की, मुझे लगता है वो काफी अच्छा होने वाला है। इस वजह से मैंने इसको अपने टीम में रखा हुआ है। तो सर इसमें क्या आपको आने वाले टाइम में दिख रही है इसमें तेज़ी, और स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए पीवीआर में सर? मुझे लगता है स्टॉप लॉस के लिए 1680 1690 जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पिछले 2-3 महीनों से वो लेवल ब्रेक करके क्लोज नहीं हुआ है मंथली बेसिस पे, तो मुझे लगता है वो एक स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी स्तरों पर आई एम एक्सपेक्टिंग ये स्टॉक जो 1900 1950 का लेवल दिखा सकता है 2-3 महीने 1900 के का अंदर। लेवल? अच्छा चलिए ठीक है यस। सर, हम उम्मीद करते हैं जिन निवेशकों ने इसमें लगाया और निवेश किया हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे बनी रहे। अब हम लोग सर बिल्कुल। एफएमसीजी ब्रिटानिया की बात करते हैं सर। ब्रिटानिया तो लंबे अरसे से हम लोग देख रहे हैं, ब्रिटानिया या फिर एफएमसीजी स्टॉक की बात करें तो
तो ठंडा पड़े हुए हैं ये स्टॉक्स, साफ तौर पे ग्रामीण तौर पे डिमांड नहीं दिख रही है, उस तरह से महंगाई का एक है, ऊपर से भी बारिश का हमने देखा सितंबर में, अगस्त के सीज़न में, तो काफ़ी ज़्यादा एफएमसीजी बहुत जकड़ा हुआ लग रहा है। तो आपने ब्रिटानिया क्यों चुना सर, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ब्रिटानिया देखिए, अब पिछले कई महीनों से ये कंसोलिडेट हो रहा था करीब-करीब 4350-4400 के लेवल पे। वहाँ जाने के बाद बार-बार नीचे आ रहा था। अभी दिवाली का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो दिवाली के सीज़न में लोग मिठाई लेंगे, लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है एक-दूसरे को गिफ्ट देना है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है ब्रिटानिया जो है जिसका बहुत बड़ा मार्केट है, आईटीसी के बराबर। बट आईटीसी का एक प्रॉब्लम है कि आईटीसी में मैंने इसलिए नहीं चुना था उसको क्योंकि आईटीसी के पास जो है थोड़े से और जो उनके तंबाकू वाले जो प्रोडक्ट हैं और जो अभी होटल इंडस्ट्री में जो उनका डिमर्जर हो रहा है, उसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा-सा अभी जो शांति बनी हुई है। बट ब्रिटानिया ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया 4400 के ऊपर। मुझे लगता है कि 5200, 5300 ये मुझे लग रहा है दिवाली के बाद जो है ये स्टॉक दिखना चाहिए। बहुत अच्छा सेल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार इनके क्वार्टर में। ठीक है सर, रिजल्ट्स तो हम लोग लगातार अपने व्यूअर्स को अपडेट कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट्स आएंगे चाहे वो एचडीएफसी के हों या फिर ब्रिटानिया के, हम लोग आपको अपडेट करेंगे। आखिरी स्टॉक सर टाइटन का, टाइटन के तो लॉजिक हम सब जानते हैं, जो हमारे स्वर्गीय झुनझुनवाला जी थे वो भी काफ़ी बुलिश थे स्टॉक के ऊपर, ज़बरदस्त फंडामेंटल तो उसके दिखते ही दिखते हैं। सर क्या लॉजिक है इसके पीछे टाइटन का और कहाँ तक की तेज़ी आपको दिख सकती है? देखिए, धनतेरस आ रहा है, सोना-चांदी आप सब लोगों को मिलता है गिफ्ट, हम देते जी। हैं, आप सबको देते हो हमें भी आते हैं गिफ्ट। तो ये सबसे बेस्ट बेस्ट उपहार माना जाता है कि अगर आपको किसी को दिवाली पे गिफ्ट देना हो, तो आप जो सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का दे सकते हैं। आप बताइए इनके पास जो रेंज है, वो कितनी बड़ी रेंज है। इनके ग्लेयर्स आते हैं, इनके वॉचेज़ आती हैं, इनके पास इतना बड़ा रेंज है गिफ्ट आइटम का। और सबसे बड़ी बात जो सोना जो है पिछले 10 साल की अगर आप हिस्ट्री देखिए तो जो अक्टूबर का जो लो होता है ना, वो अगले 2-3 साल तक वो लो ब्रेक नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने का जो 56,000 का लो बना था गोल्ड में, मुझे लगता है वो थोड़ा-सा अभी यहाँ से मुझे लगता है मुश्किल होगा ब्रेक कर पाना। उसका असर ये दिखेगा कि ये जैसे स्टॉक्स हैं टाइटन वाले या और जो कंपनी है, मुझे लगता है उसके जो मार्जिन में दिखेगा, इस बार इनका मार्जिन मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूव होके आएगा। तो सर इसके लेवल क्या देख सकते हैं हम लोग? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टाइटन करीब-करीब ₹3600 के आसपास इस त्योहारी सीज़न में मुझे लग रहा है दिखना चाहिए ये स्टॉक। नीचे जो है आप 3150-3200 का एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सर। ठीक है सर, तो आपने त्योहारी सीज़न के बताए, आपने ये स्टॉक 5 देखते हैं आने वाले दिनों में ये निवेशकों को कितना मुनाफा कमा कर देते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।